बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर गज़ाला इदनान और मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल डीजीए से मुखातब हूँ। मैं अपने चैनल पर अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है हमल में बेबी ब्रीच क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पर बात करूंगी। जब हामला औरत अपना स्कैन करवाती हैं तो इनको पता चलता है कि इनका बेबी ब्रीच है। बहुत सी डॉक्टर ऐसी होती हैं जो कि छठे पाँचवें सातवें माह में बता देती हैं कि बच्चा जो है वो उल्टा है, यानी कि ब्रीच है। इससे मरीज टेंशन लेना शुरू कर देता है कि मेरा बच्चा उल्टा है, अब तो मेरा ऑपरेशन होगा। इस परेशानी में वो हर वक्त रहती हैं। पहले डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नौवें माह में पहले कभी भी अपने मरीज को बेबी की पोजीशन का ना बताएं, क्योंकि नौवें माह से पहले हम कुछ नहीं कह सकते बेबी की पोजीशन के बारे में। बच्चा माँ के पेट में लाइकर के अंदर होता है। जिस तरह मछली पानी के अंदर तैर रही होती है, इसी तरह बच्चा भी माँ के पेट में अपनी पोजीशन बदलता रहता है। बच्चा सीधा है या उल्टा है, इसकी पोजीशन नौवें माह में जाकर फिक्स होती है। सबसे पहले मैं आपको उल्टा यानी कि ब्रीच पोजीशन के बारे में डिफाइन करती हूँ। जब बच्चा ब्रीच यानी कि उल्टा होता है तो इसमें बच्चे की टांगें जो होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं और इसका सर जो होता है वो माँ के मैदे की तरफ, चेस्ट की तरफ होता है। इस पोजीशन को ब्रीच पोजीशन कहते हैं। आम सादा जुबान में इसे उल्टा बच्चा कहते हैं। अगर बच्चे का सर जो है वो नीचे की तरफ हो और बच्चे की टांगें ऊपर की तरफ माँ के मैदे की तरफ हो तो इसको कोफैलिक पोजीशन कहते हैं और सादा जुबान में इसको नॉर्मल बच्चा यानी कि सीधा बच्चा कहते हैं। पाँचवें या छठे माह में बच्चे की पोजीशन उल्टी ब्रीच ही होती है, जो बाद में जैसे जैसे बच्चा एक्टिव होता है अपनी मूवमेंट के जरिए सीधा कर लेता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चा स्टार्ट में अपनी पोजीशन तब्दील करता रहता है। 100 में से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशन ब्रीच से कोफैलिक नहीं होती। अदरवाइज जितने भी बच्चे होते हैं उनकी ब्रीच पोजीशन से कोफैलिक पोजीशन हो जाती है। जो बच्चा ब्रीच होता है इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी से पैदा नहीं होगा, इसका अब ऑपरेशन होगा। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी या और बेबी पोजीशन ब्रीच है तो नौवें माह में भी ये ब्रीच पोजीशन नौवें माह में भी तब्दील नहीं होती, तो नॉर्मल डिलीवरी के जो हैं चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए बेहतर ऑप्शन ऑपरेशन होता है। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से बेबी की पोजीशन जो है वो ब्रीच होती है, इसकी क्या रीज़न है। सबसे पहले रीज़न बच्चेदानी की शक्ल नॉर्मल शेप में नहीं है, जिसकी वजह से बेबी को स्पेस नहीं मिल रही कि वो पोजीशन चेंज करे। और इसकी दूसरी बड़ी वजह प्लेसेंटा यानी कि आनवल जो होती है वो लोअर है, नीचे की तरफ है और बच्चे को नीचे की तरफ नहीं आने दे रहा। तीसरी बड़ी वजह अगर बच्चे जुड़वा हों यानी कि बच्चेदानी में बच्चे दो हों तो बच्चेदानी में जगह नहीं होती कि बच्चे अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील कर सके। बच्चे का लाइकर या तो बहुत ज़्यादा है या फिर कम है, जिसकी वजह से बच्चा अंदर स्टेबल नहीं है। इसके अलावा अगर बच्चे में कोई बनावटी नुक्स हो, कमर पर कोई फोड़ा हो या फिर दिमाग में पानी जो है वो ज़्यादा हो, इस सूरत हाल में भी बच्चे नॉर्मल नहीं होते, उनकी पोजीशन जो होती है वो ब्रीच होती है। इसके अलावा अगर हामला औरत को शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो या कोई भी ऐसी बीमारी हो तो इन सूरतों में भी बेबी की पोजीशन जो होती है वो ब्रीच होती है। यूट्रस में अगर कोई रसोली होती है तो उसकी वजह से भी जो है होता है बच्चे की पोजीशन ब्रीच होती है। किसी भी बीमारी की वजह से बच्चे की सेहत इसके लाइकर पर असर पड़ सकता है, जो कि नॉर्मल पोजीशन में इसको नहीं आने देता। ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से बेबी की पोजीशन जो होती है वो ब्रीच होती है और इसको पोजीशन तब्दील नहीं होने देती। वो ब्रीच पोजीशन को नॉर्मल पोजीशन में कैसे लाया जाता है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। आज की मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल डीजे को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इससे रहनुमाई हासिल कर सकें।